बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। फैसलाबाद वाक़या से मुतल्लिक बात करेंगे। बड़ी भयानक किस्म की वीडियोस जो है वो वायरल हुई थी, जिसके हवाले से जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और सिविल सोसाइटी से बहुत बड़ा रिएक्शन भी सामने आया। फिर जो पंजाब पुलिस ने उसमें कार्रवाई शुरू की और जो मरकज़ी मुलजिम है शेख दानिश, वो अभी फ़िज़िकल कस्टडी में है, फ़िज़िकल रिमांड पे है पुलिस के पास। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक जो है वो उसका फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होना है। गुज़श्ता समात पर जब उसको फैसलाबाद की अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पे जो लोग थे, वकला थे, उन्होंने उसको मारा और उसके बाद पुलिस उसको भगा के जो पुलिस की गाड़ी तक लाई और वहाँ से लेकर रवाना हो गई। 5 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा कि उससे क्या जो है वो रिकवरीज हुई हैं और कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। अब ये खबर आ रही है कि FIA ने इस केस में बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि ये साइबर क्राइम का भी केस बनता है। जो FIA की जो FIR सामने आई है, उसके कोई मदरजात हैं वो आपके सामने रखेंगे और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। इसमें जो मरकज़ी जो मुलजिम है शेख दानिश और जो महम फातिमा है, इन दोनों के हवाले से बादियों नज़र में FIA कहती है कि बहुत बड़े बड़े सबूत जो है वो मौजूद हैं उनके पास, क्योंकि ये साइबर क्राइम का केस है। इससे कबल भी जो FIR का जो मतन है, FIR में क्या लिखा हुआ है, वकूए के हवाले से क्या लिखा हुआ है, FIA इस केस को कैसे आगे लेके चल रही है, इससे मुतल्लिक बताने से कबल मैं आपको बताऊंगा कि ये क्योंकि साइबर क्राइम का केस है, यहाँ पे भी इस्लामाबाद में इसी हवाले से एक उस्मान मिर्जा का केस आया था, जिस केस को बहुत हाइप मिली थी, मीडिया में बात की गई, सोशल मीडिया पे बात की गई और उसके बाद उसमें जो विक्टिम्स थी, जो विक्टिम्स थे लड़का और लड़की, वो उस अपने बयान से मुनहरिफ भी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो मुल्जमान थे उनसे पैसे लिए और ये सारा कुछ तय कर लिया था। पैसे लेने के हवाले से ज़राए ने हमें बताया था कि इस किस्म की सिचुएशन बनी थी और उसके बाद ये सारा कुछ तय हो गया था। अब मामला ये है कि जो भी साइबर क्राइम का केस होता है वो डिजिटल एविडेंस पे बेस करता है। FIA ये समझ रही है कि उन्होंने एक इनिशियल इंक्वायरी की 15 अगस्त को और उस इनिशियल इंक्वायरी के बाद 2 रोज 48 घंटे ये इंक्वायरी जो है वो जारी रही और उसके तहत 17 अगस्त को FIR का इंदराज किया गया। वो समझते हैं कि 48 घंटे में उनके पास वो सबूत आ गए हैं, डिजिटल एविडेंस, जो मुल्जम जो है मरकजी मुल्जम शेख दानिश और जो महम फातिमा है, उसको इसमें बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ शवाहिद, हकायक और सबूत जो है वो मौजूद है। तो आज जो FIR है वो आपके सामने मैं पढ़ूंगा और ये एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि पुलिस की हद तक ये खबर आ रही थी कि पुलिस ने इस केस में कार्रवाई शुरू की है, लेकिन अब FIA भी बाकायदा उसने मरकजी मुल्जम और दीगर मुल्जमान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस केस में जो इसमें मुतासरा जो लड़की है खतीजा गफूर अवान, उसकी जानिब से एक जो कंप्लेंट है वो दायर की गई FIA साइबर क्राइम में। FIA साइबर क्राइम 15 अगस्त को उस पर इंक्वायरी लॉन्च करता है और उसके हवाले से उसमें जो कंप्लेंट थी उसमें ये लिखा गया था कि शेख दानिश और उसकी जो बेटी है अना अली शेख, जो उसकी दोस्त है, उसने उसको घर का जो है वो विजिट कराया और शेख दानिश की प्रपोजल भेजी, जो उसका मुल्जिम है इस केस में, और उसने, लड़की कहती है कि मैंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और शेख दानिश और उसकी बेटी ने उसके बाद जो धमकियां देना शुरू कर दी और ब्लैकमेल करना जो है वो शुरू कर दिया। FIA की जो कंप्लेंट है उसमें यह लिखा हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि शादी के लिए वो बुनियादी तौर पर थ्रेट कर रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। इसके अलावा वो कहते हैं कि 8 अगस्त को उसके घर में वो जो है वो दाखिल होते हैं और उसका मोबाइल छीन लिया, जो लड़की है उसका मोबाइल छीना, आईफोन, जो उसके अलावा मुख्तलिफ जो इसमें जो आईफोन थे वो छीने, 5 लाख रुपए, गोल्ड रिंग 4.5 लाख रुपए की वो कहती है कि वो छीनी गई। इसके अलावा वो कहते हैं कि 5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, और ये कहते हैं कि वो वहां से 7 जो है वो उठाकर ले गए और फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने जो मुल्जमान थे उन्होंने। उसके बाद 9 अगस्त का वो किस्सा लिखती हैं कि ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि FIA के पास जो कार्रवाई है वो टोटली डिफरेंट है पुलिस से,
इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको उसका कंटेंट बता रहे हैं कि कंटेंट है क्या। 9 अगस्त को वो कहते हैं कि 9 अगस्त को मुझे बुलाया गया, मोबाइल फ़ोन, नकदी, रिंग जो है वो उन्होंने कहा कि ये ले जाएं। जो दानिश और माहम फातिमा है उन्होंने ये कहा, उन्होंने धमकी दी कि अगर आपने किसी जगह पे भी ये जो है रिपोर्ट किया, किसी को भी बताया, तो हम जो जितनी वीडियोस हैं इनको वायरल कर देंगे। तो ये बड़ा खौफनाक जो है वो मामला था, जो धमकी दी गई। उसके बाद जो लड़की है वो ये कहती है कि उसके मोबाइल फोन से वो जो वीडियोस थी उसके रिलेटिव्स को भेजी गई, 10 लाख रुपए की रकम का मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि अगर 10 लाख रुपए की रकम नहीं देंगे तो हम ये वीडियो मजीद जो है वो वायरल कर देंगे। उसके बाद एफआईए ने ये कंप्लेंट है, एफआईए लिखती है कि 16 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त को इंक्वायरी जो है वो शुरू होती है। 16 अगस्त को इसमें बाकायदा तौर पर सर्च वारंट जारी किए जाते हैं और उसके अलावा इसमें बहुत सारे जो मोबाइल फोन थे, बहुत सारी चीजें थी, डिजिटली जो चीजें थी वो उस तक एक्सेस लेती है जो एफआईए है। एफआईए कहती है कि उन तमाम तक जो है वो एक्सेस ली गई और उसके बाद एफआईए इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो मुल्जमान है दानिश और माहम फातिमा, ये दोनों जो है वो इसमें उनका जो जुर्म है किसी ना किसी तरह उनका जुर्म साबित हो रहा है। और उन्होंने कहा कि बादियों नजर में इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है दानिश और माहम फातिमा की वो मौजूद है, लेकिन दीगर जो मुल्जमान है इस केस में उनकी हद तक अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना बाकी है। उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिटरमिन होगी अगले फेज में, जब मजीद इस केस में जो है वो तहकीकात आगे बढ़ाई जाएंगी। तो इस केस में भी माहम फातिमा के अलावा शेख दानिश और उसके अलावा असगर अली, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अली, इसके अलावा ये जो मुल्जमान हैं इन मुल्जमान के नाम बाकायदा तौर पर लिखे गए हैं। और अना अली जो बेटी है शेख दानिश की, कि उसके हवाले से भी हमने अभी डिटरमिन करना है कि क्या उसके इस केस में उसका क्या रोल बनता है और दीगर मुल्जमान का इस केस में क्या रोल बनता है। तहकीकात का बाकायदा आगाज जो है वो हो चुका है एफआईए की हद तक और एफआईए इस मामले को अब आगे बढ़ा रही है। और साइबर क्राइम विंग का मैंने आपको बताया कि जो साइबर क्राइम के जितने केसेस हैं, साइबर क्राइम विंग उस केस को मंतकी अंजाम तक हर सूरत में पहुंचा सकता है। वो इस तरह के डिजिटल एविडेंस जो है उसको कोई जुटला नहीं सकता। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि कौन कौन से डिजिटल एविडेंस हैं जो एफआईए ने हासिल कर लिए हैं। एफआईए के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि एफआईए ने कौन कौन से डिजिटल एविडेंस हासिल कर लिए हैं और कहां कहां एक्सेस उन्होंने ले लिया है और अब इस केस में एफआईए की हद तक आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। तो जो भी अपडेट आइंदा भी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस केस से मुतल्लिक पुलिस और एफआईए अलग अलग जो केसेस को लेके चल रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।